तुम लोगों से बहुधा यह कहने पर भी कि अब मैं तुमको और कोई संदेश या प्रवचन न दूंगा, मैं अपने को वही करता हुआ देख रहा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। इसका कारण यह है कि तुम में से बहुतेरे जन ऐसी चीजें कर रहे हैं जो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग करो। कल मुझे तुम लोगों को एक संदेश देना पड़ा था क्योंकि तुम उसकी आशा लगाए थे, और उस संदेश का विषय था कि तुम मेरे बच्चे हो। क्योंकि एक बाबा परिवार के संबंध की बहुत वार्ता करते हुए भी तुम लोगों में जो एक पिता के बच्चे हो, वास्तविक स्वजन भाव होने की अपेक्षा उसका दिखावा अधिक है। एक पिता के असली बच्चे ऐसा नहीं करते कि वे मुस्कुराते हुए और गले लगकर मिलते हुए एक दूसरे से अभिवादन करें और साथ साथ आपस में द्वेष व दुर्भावना रखें, बल्कि वे अपने हृदयों में एक दूसरे के कल्याण के लिए तीव्र रुचि रखते हैं और उस कल्याण के लिए बलिदान करते हैं। यदि तुम मुझको अपना यथार्थ पिता बनाओगे तो तुम्हारे सब मतभेद और झगड़े और तुम्हारे जीवन के संबंध की सब व्यक्तिगत समस्याएं मेरे प्रेम सिंधु में समा जाएंगी। नदियाँ तेरी अंबर तेरा, ये जग सारा तेरा। तुम सब मेरे प्रेम और सत्य के संदेश का प्रसार करने के लिए उत्सुक हो, और पूर्वीय तथा पश्चिमी जगत में तुम लोगों में से अनेक जनों ने इस प्रसार कार्य में कठोर परिश्रम किया है। पत्रिकाएं और अन्य साहित्य प्रकाशित किए हैं, सभाएं की हैं, अपनी छुट्टियों का बलिदान करके यात्राएं की हैं, भवनों का निर्माण किया है और मेरी मूर्तियां बनवाई हैं। परंतु मुझे आश्चर्य होता है कि सत्य और प्रेम का मेरा संदेश फैलाने के तुम्हारे कार्य में मेरा प्रेम और सत्य का कितना अंश रहा है। जब तक तुम्हारे हृदयों में बंधु भावना नहीं आती, तब तक सब शब्द जो तुम मेरे नाम पर बोलते हो या छापते हो झूठे हैं। मीलों की यात्रा जो तुम मेरे काज में करते हो शून्य है। सब संगठन जो तुम मेरे कार्य के लिए करते हो केवल कार्य का दिखावा है। सब भवन जो तुम मुझको धारण करने के लिए बनवाते हो खाली स्थान है, और सब मूर्तियां जो तुम मुझको मूर्तिमान करने के लिए बनवाते हो किसी और की हैं। जिस रीति से तुम ये चीजें करते रहे हो उसको मैं धीरज और दया भाव के साथ देखता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रेम में बहुत छोटे बच्चे रहे हो और बच्चों को खेलने के लिए कोई खेल अवश्य चाहिए। परंतु अब तुम कुछ बड़े हो गए हो और यह अनुभव करने लगे हो कि जो कुछ तुम अब तक करते रहे हो उससे ज्यादा बड़ा कार्य तुम्हारे सामने है, और तुम अपने मन व हृदय में खोजते रहे हो कि यह कार्य क्या हो सकता है। यह कार्य उस कार्य से भिन्न नहीं है जो तुम अब तक करते आ रहे हो। यह वही कार्य है, लेकिन इसके करने की रीति भिन्न है, और वह रीति है अपनेपन को मिटाने की रीति, जिसका अर्थ है कि तुम जितना ही मेरे लिए कार्य करते हो उतना ही कम तुम खुद का महत्व अपने में महसूस करते हो। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि मैं अकेला अपना कार्य करता हूँ। यद्यपि केवल वही मनुष्य जो ईश्वर में समाकर उससे एक रूप हो गया है सबके लिए सेवा और कार्य कर सकता है, तो भी मैं तुम्हें अपना कार्य करने की अनुमति देता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का उपयोग निस्वार्थ रूप से करने और इस प्रकार मेरे और निकट आने का अवसर मिले। तुम्हें यह भी ना सोचना चाहिए कि मेरे निमित्त कार्य करने में तुम दूसरों का हित करते हो,
क्योंकि दूसरों को मेरे संपर्क में लाने के माध्यम बनने से तुम खुद अपना ही हित करते हो। मेरा कार्य तुम्हारे लिए सुअवसर है, परंतु जब तुम अपने आप को अपने और मेरे कार्य के बीच में ले आते हो तो तुम्हारे ऐसा करने से वह कार्य तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। जब तुम मेरे कार्य को अपने आगे रखोगे, कार्य ठीक चलेगा, भले ही वह आवश्यक रूप में निर्विघ्न ना चले। और जब कार्य ठीक नहीं चलता तो इसका एक अर्थ होता है कि तुमने अपने आप को कार्य और उसकी सिद्धि के बीच में रख दिया है। मेरे कार्य का पथ अपनेपन को मिटाने का पथ है, जो शक्ति का मार्ग है, न कि निर्बलता का। और उसके द्वारा तुम मेरे प्रेम में परिपक्व होते हो। मौजूद स्थिति में तुम यह नहीं जान सकते कि यथार्थ प्रेम क्या चीज है, किंतु मेरे लिए तुम्हें जैसे कार्य करना चाहिए वैसे कार्य करने से तुम उस परिपक्व अवस्था में पहुंचोगे जहां मैं तुमको एक क्षण में वह दे सकता हूं जिसे तुम लाखों वर्षों से खोजते रहे हो।